मुस्लिम बच्चियों के सर से उनके बाल मुंडवा दिए गए। सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य हुआ होगा कि क्या ये भारत में हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये भारत में नहीं हुआ है। भारत महिलाओं का सम्मान करता है, लेकिन ये हुआ है इंडोनेशिया में। क्या है पूरी घटना, उसकी हम बात करेंगे और क्या इस पर लोगों की प्रतिक्रिया रही। और भारत के तथाकथित जो लोग हैं, जो लोग हमेशा इस्लामिक महिलाओं के बारे में बात करते रहते हैं कि हम इनके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनके हिजाब और बुरखे को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं कि उनको इस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, सब के सब एक ही चट्टी बट्टी थाली के हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पहले घटनाक्रम को जानते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो सही तरीके से हिजाब न पहनने पर एक शिक्षक ने 14 मुस्लिम छात्राओं का सिर मुंडवा दिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जकार्ता से ये खबर निकल के आई हुई है। इंडोनेशिया में सही तरीके से हिजाब न पहनने पर एक शिक्षक ने 14 छात्राओं का सिर मुंडवा दिया और इस घटना के बाद इंडोनेशिया में हंगामा मचा है। हंगामे के बाद आरोपी अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया गया है और स्कूल की तरफ से पीड़ित छात्राओं के परिजनों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप के लामोंगान शहर के एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक ने सिर्फ इस बात पर 14 लड़कियों का आधा सिर मुंडवा दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब सही ढंग से नहीं पहना हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने हिजाब तो पहना था, लेकिन हिजाब सही ढंग से नहीं पहना था और इसके चलते उनके बाल मुंडवा दिए गए। सिर्फ इस बात पर 14 लड़कियों का आधा सिर मुंडवा दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब सही ढंग से नहीं पहना हुआ था। पीड़ित लड़कियों ने हिजाब के नीचे पहने जाने वाला कैप नहीं पहना था, जिसकी वजह से उनके बाल दिख रहे थे। इसी बात से नाराज होकर अध्यापक ने यह कदम उठाया। अब इस बात को मैं किस प्रकार से एक्सप्लेन करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है मुसलमान शिक्षकों की और किस प्रकार से ये लोग एकदम मतलब कहते हैं ना कि कट्टर वाली बात, अपने तो कुछ भी करेंगे, नंगा होके घूमेंगे, लेकिन वहीं महिलाएं हैं तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती कि उनके बाल दिख गए तो सर मुंडवा दिए जाएंगे। घटना के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा काटा। हंगामा हुआ तो स्कूल ने आरोपित अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया, साथ ही पीड़ित छात्राओं के परिजनों से माफ़ी भी मांग ली। लेकिन क्या माफ़ी मांगने से ही सब कुछ सही हो जाएगा? स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वह हिजाब के नीचे पहने जाने वाले कैप को पहने ताकि वह साफ सुथरी लगे। स्कूल ने पूरी घटना पर माफ़ी मांगी है, साथ ही पीड़ित छात्राओं की काउंसलिंग भी करने का फैसला लिया है ताकि वह इस घटना से मानसिक रूप से उबर सके। काउंसलिंग तो कर लेंगे, लेकिन क्या उनके बाल उनको आप तुरंत वापस कर पाएंगे? अब उनको उगने में सालों लग जाएंगे। क्या अन्याय है? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलने को बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही निकल के आ जाता है। इसी प्रकार की एक घटना जो आप जानते हैं कि भारत में चल रही है, जिस पर अभी दमोह ज़िले की हम बात करेंगे, दमोह हिजाब केस की हम बात करेंगे कि दमोह ज़िले में गंगा जमुना स्कूल के हिजाब मामले में कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू और जैन बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न किया जाए। गंगा जमुना स्कूल मामले में महिला प्राचार्य सहित अन्य को जमानत भी दे दी गई है। तो ये भारत का मामला था। अगर इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो दमोह में स्थित गंगा जमुना स्कूल के हिजाब मामले में महिला प्राचार्य सहित 3 अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ मिला है। हाई कोर्ट जस्टिस DK पालीवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हिंदू और जैन समुदाय की बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न किया जाए और धार्मिक अनिवार्यता, तिलक, कलावा और जनेऊ पहनने से किसी को रोका नहीं जाएगा। आप देखते होंगे कि जितने भी सेंट जेवियर जैसे कॉलेज होते हैं या मकतब मदरसे होते हैं, अगर उनमें हिंदू छात्र पढ़ते हैं तो उनको भी उसी के हिसाब से, जैसे ईसाई धर्म के अनुसार या इस्लाम धर्म के अनुसार रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनको काटने की बात की जाती है। गले में अगर वो रुद्राक्ष पहन लेते हैं या टीका लगा लेते हैं या हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से वो चलते हैं, सर पे चुन्नी रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कटवा दिया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से विकृत मानसिकता दर्शाती है और उसी को लेकर कोर्ट ने ये सारे आदेश पारित किए हैं। गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य असफा शेख, शिक्षक अनस अतर और चपरासी रुस्तम अली की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्हें धारा 295A, 506, 120B जुवेनाइल एक्ट तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस ने प्रकरण में चालान भी न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक छात्राओं को सलवार सूट तथा स्कार्फ पहनने के लिए मजबूर किया। स्कूल में मुस्लिम धर्म की प्रार्थना तथा उर्दू सभा सभी के लिए अनिवार्य थी। छात्रों को तिलक लगाना तथा कलावा और जनेऊ पहनना प्रतिबंधित था। इन सारी चीज़ों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि भाई किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज़ों को पहनने या उसको जबरन निकलवाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और इसी के चलते ये पूरा मामला, ये काफ़ी पहले का मामला था जिस पर अब जाकर फैसला आया हुआ है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अभी हमने फ़िलहाल पीछे ही कवर किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक हिंदू अध्यापिका के द्वारा मुजफ्फरनगर की घटना थी, एक छात्र को पिटवाने का मामला आया था। खैर उसका ट्विस्ट ही अलग था, उसमें उसके चाचा ने गलत तरीके से वीडियो को पेश किया। खैर महिला ने बच्चे को पिटवाया, ये गलत था, इस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक एंगल नहीं था। मुजफ्फरनगर जो हिंदू अध्यापिका थी जिनके द्वारा छात्र को पिटवाया गया था, मुस्लिम छात्र को गैर मुस्लिम छात्रों से, तो उसमें सीधा सीधा पुलिस ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया था और उसके चाचा के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है कि उस बच्चे का वीडियो वायरल किया गया गलत तरीके से और उसकी आइडेंटिटी को बाहर किया गया। तो महिला के ऊपर केस तो चल रहा है, स्कूल के ऊपर भी जांच हो रही है, लेकिन इसमें धार्मिक एंगल को हटा दिया गया है। तो ये तीनों जो प्रकरण थे हमने बताया, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, फिर भारत में ये दमोह हिजाब केस की बात हमने किया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में किस तरीके से 14 छात्राओं का सिर मुड़वा दिया गया, तीनों मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है।